मुजफ्फरपुर के नॉर्थ बिहार अघोषित राजधानी मुजफ्फरपुर है और सुनवाई की जांच, स्पीच थेरेपी और कान की मशीन, ये इस तरह के शिकायत बहुत आ रहे हैं कि लोग को सुनाई नहीं दे रहा है, हकलाना ये है, बच्चे का ग्रोथ नहीं बढ़ना, इस तरह के मतलब कि ज़्यादा शिकायत हो रहे हैं बच्चों में, खासकर क्यों हो रहे हैं और कैसे बचना चाहिए, क्या इलाज है, वो विस्तार रूप से बताएं। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने आके इन चीज़ों के बारे में जानने की उत्सुकता जाहिर की। तो मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु कुमार संजू है। मैं द बेस्ट स्पीच थेरेपी एंड हियरिंग एड सेंटर, जो कि जुब्बा सहनी पार्क के पास है, यहाँ पे मैं ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पद पे कार्य कर रहा हूँ। तो यहाँ और मेरी जो पढ़ाई है वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग से मैंने अपनी बैचलर और मास्टर डिग्री दोनों किया है, जो कि एक इंडिया का सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट है और इसे हिंदी में अखिल भारतीय वाक श्रवण संस्थान कहा जाता है। और मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है इस क्षेत्र में, स्पीच एंड हियरिंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स। तो बेसिकली हम लोगों को ऑडियोलॉजिस्ट एवं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट कहा जाता है। ऑडियोलॉजिस्ट का काम होता है सुनाई की जांच करना। हम सुनाई की जांच एक छोटे जो जन्मजात शिशु है उससे लेके एक 90 इयर्स की भी कोई पर्सन है, उनका भी हम सुनाई की जांच करते हैं। तो वो उस तरह की फैसिलिटीज भी हमारे पास होती हैं। तो एक जन्म जो एक बच्चा छोटा है, जिसे जो एक जन्मजात बच्चा है, उसको भी सुनने की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि गर्भावस्था के दौरान माँ के द्वारा कोई अत्यधिक मेडिसिन लिया गया या कोई अत्यधिक किसी तरह की ट्रीटमेंट हुई है उनकी, या बच्चा जन्म लेते उसकी जो अपगार स्कोर है वो कम है, या जॉन्डिस हो गया, तो इन सभी कारणों से बच्चे की सुनने की समस्या हो सकती है। तो अगर इस तरह की हिस्ट्री रही है या नहीं रही है, बच्चे की सुनाई की जांच जरूर करवानी चाहिए। उसके बाद कभी कभी कोई एक्सीडेंट वगैरह होने के कारण भी बच्चे को सुनने की दिक्कत हो सकती है, या तेज आवाज की ध्वनि के कारण भी बच्चे को सुनने की दिक्कत हो सकती है। आजकल के जो युवाओं हैं, जो युवा है वर्ग है, आजकल बहुत ज्यादा क्लब जाना या तेज आवाजों में रहना या बहुत ज्यादा अत्यधिक म्यूजिक सुनना, इसके कारण भी सुनने की दिक्कत हो गई है। तो हम सबसे पहले सुनने की जांच करते हैं। सुनने की जांच जो है वो एक कंप्लीट जो साउंड ट्रीटेड रूम होता है उस वैसे रूम में किया जाता है। और सुनने की जांच के बाद हम पता करते हैं कि कान के किस भाग में दिक्कत है। वो जिस किसी भाग में दिक्कत है उसके अकॉर्डिंग इलाज किया जाता है। जैसे कि कान के अगर बाहरी भाग में दिक्कत है या मध्य भाग में दिक्कत है तो उसकी जो इलाज होती है वो अलग होती है। अगर कान की जो नसें हैं, जिसे इनर ईयर बोला जाता है, कोक्लिया एवं ऑडिटरी नर्व, अगर वहां पे दिक्कत है तो उसकी जो इलाज है वो कान की मशीन के द्वारा किया जाता है। तो आज के डेट में लोगों के पास बहुत अलग अलग प्रकार के मशीन, लोगों के पास ये फैसिलिटी है कि अलग अलग प्रकार के मशीन, नई टेक्नोलॉजी के मशीन मार्केट में काफी सारे आ चुके हैं। तो वैसे मशीन से हम पहले ट्रायल करते हैं और जो मशीन बेस्ट होता है वो मशीन हम उन्हें फिट करते हैं। देखा जा रहा है कि बच्चों में टेंडेंसी हो जाते हैं, जो 10 साल के 15 साल के बच्चे हैं वो भी अभी लग रहे हैं 4 कि 2 साल के बच्चे हैं जो हरकत करते हैं, इस तरह के बच्चे, ये टेंडेंसी ज्यादातर आ रहे हैं बच्चों में, ऐसा क्यों हो रहा है? सर ऐसा इसलिए हो रहा है, बहुत बार जैसा कि आपने बहुत ही एक अच्छा प्रश्न पूछा। बच्चा 5 साल का हो गया है लेकिन वो 1 साल या 2 साल के बच्चे जैसा बोल रहा है, या 5 साल का बच्चा 10 साल का हो गया है लेकिन वो 6 साल 5 साल के बच्चे जैसा बोल रहा है। तो इसे हम लोग स्पीच डिले बोलते हैं, अपने भाषा में डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज बोलते हैं। इसका कारण बहुत सारा है। बहुत बार ये किसी मेडिकल प्रॉब्लम के कारण स्पीच डिले हो सकता है, या आजकल के जमाने में जो एक कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियर फैमिली की, तो न्यूक्लियर फैमिली का एक कारण हो सकता है बच्चों के स्पीच डिले का। ज्वाइंट फैमिली में रहने से बच्चे को स्पीच और लैंग्वेज की जो स्टिमुलेशन है वो बहुत अच्छी मिलती है, लेकिन अगर न्यूक्लियर फैमिली है तो बच्चे को एक अच्छा स्पीच लैंग्वेज स्टिमुलेशन नहीं मिलता है, जिसके कारण स्पीच डिले हो सकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है मोबाइल फोन्स। आजकल क्या किया जा रहा है कि माँ के द्वारा या पेरेंट्स के द्वारा बहुत ही कम उम्र में, बच्चा 1 साल 1.5 साल का है और उसे मोबाइल फोन दे देते हैं। तो मोबाइल फोन के कारण बच्चों में वाक और भाषा, स्पीच की डिले देखने को मिल रही है, जो जिसे मैं इस चैनल के माध्यम से लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि छोटे उम्र के बच्चों को कभी भी मोबाइल फोन नहीं देना चाहिए।
देखा जा रहा है कि मोबाइल की बात बोले हैं, मोबाइल में अक्सर देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो रोते हुए बच्चे को मोबाइल धरा देते हैं गार्जियन कि उसी में लगे रहते हैं और कान में मतलब कि जो से लगा लेते हैं, जिससे साउंड का ज़्यादा होता है और जिससे कान से उससे भी मतलब कि कान से मतलब बहरा हो जाएगा। और एक नहाने के समय क्रम में ये देखते हैं कि साबुन हो चाहे शैम्पू हो, उसका फेन कान में जाता है, उससे भी मतलब कि प्रॉब्लम होती होगी, कान में इफेक्ट वो होता होगा। बिल्कुल सर। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आपने बोला कि बच्चे को मोबाइल फोन, तो ये तो बिल्कुल नहीं देना है। बच्चे को मोबाइल फोन देना समझिए कि हम बच्चे को स्वीट पॉइजन दे रहे हैं, वो चीज़ बिल्कुल आप नहीं कीजिए। दूसरा, जैसा कि आपने पूछा कि बच्चे के कान में फेन चला जाता है, तो उसके कारण डेफिनेटली उसके कारण ईयर इचिंग, जैसे कि कान में इचिंग जैसे महसूस करना या कान में दर्द होना, ऐसा हो सकता है। तो ये चीज आप ध्यान रखें, चाहे बच्चे हों या बड़े हों, नहाते समय कान में पानी डालना, बहुत सारे लोगों का आदत होता है कि नहाते समय वो कान में पानी डाल के कान को साफ करते हैं। कोई जरूरत नहीं है कान को साफ करने की। कान के अंदर ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिससे कान खुद ब खुद अपना साफ सफाई कर लेता है। तो कान को साफ करना पानी डाल के या कोई और कोई पदार्थ डाल के, ये बिल्कुल एक गलत प्रैक्टिस है। देखते हैं बहुत से ऐसे होते हैं कि ये माचिस की तिल्ली से मतलब लोग कान को ये करते हैं, तो अंदर का जो छदरा होता है वो फटने का ये हो सकता है। बिल्कुल सर, वो बिल्कुल आपने एक सही बात बताया। कई बार क्या होता है कि लोग माचिस की तीली लेके और अपने कान को साफ करने का प्रयास करते हैं, तो कान उन्हें पता नहीं होता है कि तीली को कितना अंदर लेके जाना है। तो हो सकता है अगर वो तीली थोड़ी सी अंदर चली जाएगी तो कान का पर्दा फट जाएगा, क्योंकि कान का पर्दा बहुत ही पतला होता है, 0.074 मिलीमीटर, ये बहुत पतला होता है। तो ये नहीं करना चाहिए। अगर आपके कान में बहुत ज्यादा मैल बन गया है तो आप किसी ओटोराइनोलॉजिस्ट या किसी ऑडियोलॉजिस्ट से मिलें, वो उनसे कान साफ करवाएं। आप खुद से अपनी कान को साफ ना करें, और कान को साफ करने की कोई जरूरत भी नहीं होती है। कान में जो वैक्स बनती है वो धीरे धीरे अपने आप ही निकलते रहती है। लेकिन अगर फिर भी अगर वैक्स जो है, कान में जो मैल है वो बिल्डअप हो गया है, तो इसके लिए आप जो डॉक्टर को मिलें, आप खुद से साफ ना करें। स्वास्थ्य के लेके बहुत जागरूकता करते रहते हैं, लोगों को शिविर में लगा के लोगों को जानकारी देते रहते हैं, कैसे देखभाल करना चाहिए, अपने शरीर को किस तरह देखभाल करना चाहिए, और लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, खासकर युवा पीढ़ी से? युवा पीढ़ी की अगर आप बात बोल रहे हैं, तो युवा पीढ़ी से मैं यही अपील करना चाहूंगा, बीइंग एन ऑडियोलॉजिस्ट के तौर पे, कि आजकल की युवा पीढ़ी जो म्यूजिक सुनते हैं ईयरफोन लगा के या ईयरपॉड लगा के, उनमें वॉल्यूम काफी तेज होता है। वॉल्यूम तेज होने के कारण उन्हें उनकी जो सेल्स है हमारे कान के अंदर, कॉक्लिया के अंदर कुछ हेयर सेल्स होते हैं, वो धीरे धीरे डैमेज होते हैं। तो उन्हें अभी पता नहीं चलता है, लेकिन समय के साथ साथ उनके सुनने की क्षमता धीरे धीरे कमने लगती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसकी कोई सर्जरी नहीं है, अगर इसकी कोई दवाई नहीं है। अगर एक बार आवाजों के कारण, जो म्यूजिक प्लेयर आप यूज कर रहे हैं, उसके कारण अगर आपको सुनने में दिक्कत हो गई, तो उसका इलाज में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, वो होता है कान की मशीन। तो फिर उनको कान की मशीन लगाने की जरूरत होने लगेगी। तो उससे अगर मशीन लगाना नहीं चाहते हैं, कान की मशीन, तो सबसे जो बेस्ट है कि आप म्यूजिक सुनिए, जरूर सुनिए, लेकिन उसकी वॉल्यूम को 50% 60% से ज्यादा मत कीजिए, क्योंकि अगर आप 90% 100% पे अगर आप 2 घंटे भी म्यूजिक सुनते हैं, तो वो आपके कान को डैमेज कर सकता है, वो आपके कॉक्लिया को डैमेज कर सकता है। जो मशीनें हैं कान में लगाने वाले सारे सब मतलब कि उपलब्ध है आपके सारे? बिल्कुल सर, हमारे यहाँ जितने भी हाई एडवांस्ड हियरिंग एड्स हैं, जिसे हिंदी में कान की मशीन बोलते हैं, या आम भाषा में लोग उसे ईयर मशीन भी बोलते हैं, कान की सुनने की मशीन, वो उपलब्ध है हमारे यहाँ पे। डिजिटल, नॉन डिजिटल, हर प्रकार के मशीन उपलब्ध है। और ऐसे भी मशीनें हैं जो काफी हाई, उनकी एडवांस्ड जो टेक्नोलॉजी है, उस तरह की मशीनें हैं, ब्लूटूथ वाली मशीनें हैं, हर तरह की मशीनें हम यहाँ पे लोगों को लगाते हैं। लेकिन मैं लोगों से आग्रह करना यही चाहता हूँ कि आप कान की मशीन जब भी लगवाएं तो कोई ऑनलाइन मेथड से मशीन ना लें, क्योंकि मशीन की फिटिंग आपकी एक
क्वालिफाइड ऑडियोलॉजिस्ट डॉक्टर के द्वारा ही किया जाना चाहिए, क्योंकि कान की मशीन की फिटिंग अगर आपकी गलत हो गई, चाहे वो कितनी भी महंगी मशीन हो, अगर फिटिंग गलत हो गई तो आपको बाद में सुनने की समस्या और बढ़ सकती है। तो आप हमेशा एक क्वालिफाइड ऑडियोलॉजिस्ट से मिलके ही कान की मशीन लगवाएं। परिचय बताएं। सर, मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु कुमार संजू है। मैं ऑडियोलॉजिस्ट हूँ, 10 साल का एक्सपीरियंस है और मैंने अपनी बैचलर और मास्टर डिग्री ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग अखिल भारतीय वाक श्रवण संस्थान मैसूर से किया है और मेरी 10 साल की एक्सपीरियंस है। स्पीच थेरेपी एंड हियरिंग रिलेटेड डिसऑर्डर को मैं ट्रीट करता हूँ और उनकी डायग्नोसिस भी करता हूँ। और मतलब कि क्लिनिक किस जगह पर है? सर, मेरा क्लिनिक का नाम है द बेस्ट स्पीच थेरेपी एंड हियरिंग एड सेंटर। यह नारायणी गर्ल्स हॉस्टल जुब्बा सहनी पार्क के पास स्थित है, मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर में। मोबाइल नंबर बताएं। मेरा सर मोबाइल नंबर है 8447353649। क्लिनिक का समय बताया जाए। क्लिनिक सर हमारा 9 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक खुला रहता है। और कांटेक्ट करना हो तो कर सकते हैं। कांटेक्ट करना हो तो आप यहाँ क्लिनिक पे भी आके कांटेक्ट कर सकते हैं या आप मुझे मेरे नंबर पे भी कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।